कानपुर एजुकेशन पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का अपना टॉपिक है भारतीय कराधान प्रणाली। तो आज हम भारतीय कराधान प्रणाली में सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की, यानी कि कर की। तो कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है? तो किसी भी देश के निवासियों द्वारा वहां की सरकार को कुछ न कुछ निश्चित भुगतान किया जाता है, यही निश्चित भुगतान टैक्स यानी कि कर कहलाता है। देश के निवासियों द्वारा वहां की सरकार को किया गया निश्चित भुगतान टैक्स यानी कि कर कहलाता है। क्या देश के निवासियों द्वारा वहां की सरकार को किया गया निश्चित भुगतान कर यानी कि टैक्स कहलाता है। क्या देश के निवासियों द्वारा वहां की सरकार को किया गया निश्चित भुगतान टैक्स यानी कि कर कहलाता है। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन सिस्टम की, कर प्रणाली की। क्या टैक्सेशन सिस्टम कर प्रणाली टैक्सेशन सिस्टम कर प्रणाली। तो टैक्सेशन सिस्टम यानी कि कर प्रणाली को तीन भागों में बांटा गया। टैक्सेशन सिस्टम यानी कि कर प्रणाली को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से तीन भागों में बांटा गया? तो पहला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम यानी कि प्रोन्नत कर प्रणाली, दूसरा रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम यानी कि प्रतिगामी कर प्रणाली, और तीसरा प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम यानी कि आनुपातिक कर प्रणाली। क्या पहला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम यानी कि प्रोन्नत कर प्रणाली, और दूसरा रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम यानी कि प्रतिगामी कर प्रणाली, और तीसरा प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम यानी कि आनुपातिक कर प्रणाली। तो टैक्सेशन सिस्टम को तीन भागों में बांटा गया। पहला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम यानी कि प्रोन्नत कर प्रणाली, दूसरा रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम यानी कि प्रतिगामी कर प्रणाली, और तीसरा प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम यानी कि आनुपातिक कर प्रणाली। प्रोन्नत कर प्रणाली में क्या होता है, जितनी ज्यादा आय होगी उतना ज्यादा कर देना पड़ेगा। क्या जितनी ज्यादा आय उतना ज्यादा कर, जितनी ज्यादा आय उतना ज्यादा कर। और इस प्रकार के कर का बोझ अमीर व्यक्ति पर पड़ता है। क्या इस प्रकार के कर का बोझ अमीर व्यक्ति पर पड़ता है। इस प्रकार के कर का बोझ अमीर व्यक्ति पर पड़ता है। जो कर प्रोन्नत कर प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार के करों का बोझ अमीर व्यक्तियों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए इसमें लिख सकते हैं
उदाहरण के लिए इसमें लिख सकते हैं इनकम टैक्स। क्या? इनकम टैक्स, आयकर। उदाहरण के लिए इसमें लिख सकते हैं इनकम टैक्स यानी कि आयकर। अब बात करते हैं रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम यानी कि प्रतिगामी कर प्रणाली की। तो प्रतिगामी कर प्रणाली में क्या होता है, कम आय होती है किंतु कर अधिक देना पड़ता है। क्या? इसमें क्या होता है, कम आय किंतु ज्यादा कर। जो प्रतिगामी कर प्रणाली है, प्रतिगामी कर प्रणाली में कम आय पर अधिक कर देना पड़ता है और इस प्रकार के कर का बोझ गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। क्या? इस कर का बोझ गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। जो कर प्रतिगामी कर प्रणाली के अंतर्गत आते हैं उनका बोझ गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। इस कर का बोझ गरीब व्यक्ति पर पड़ता है और इसमें अगर उदाहरण लिखना चाहें तो इसमें उदाहरण हो जाता है रेग्रेसिव एक्साइज ड्यूटी। क्या? रेग्रेसिव एक्साइज ड्यूटी यानी प्रतिगामी उत्पाद शुल्क। रेग्रेसिव एक्साइज ड्यूटी यानी कि प्रतिगामी उत्पाद शुल्क। इस प्रकार का कर भारत में अभी तक केवल एक बार लगाया गया है। क्या? भारत में एक बार लगाया गया है। तो जो प्रतिगामी कर प्रणाली है, प्रतिगामी कर प्रणाली में कम आय पर ज्यादा कर देना पड़ता है और इस प्रकार के कर का बोझ गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए इसमें लिख सकते हैं रेग्रेसिव एक्साइज ड्यूटी यानी कि प्रतिगामी उत्पाद शुल्क। यह भारत में अभी तक केवल एक बार लगाया गया है। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम की यानी कि आनुपातिक कर प्रणाली की। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम यानी कि आनुपातिक कर प्रणाली की। तो इसमें क्या होता है, ये आय को ध्यान में रखे बिना लगाया गया कर होता है। इसमें आय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्या? यह आय को ध्यान में रखे बिना लगाया गया कर है। जो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम है, आनुपातिक कर प्रणाली है, इसके अंतर्गत जो टैक्स लगाए जाते हैं वो आय को ध्यान में रखे बिना लगाए जाते हैं और इसका बोझ गरीब व्यक्तियों पर पड़ता है। क्या? इसका बोझ गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। इसका बोझ गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए इसमें लिख सकते हैं जैसे कि जीएसटी। उदाहरण जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं आगे। अब बात करें कर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। क्या? कर का वर्गीकरण। कर का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स।
कर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। तो कर को दो भागों में बांटा गया, कर को दो भागों में बांटा गया, या ये कहें कि कर को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया या कौन कौन से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो पहला डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर। क्या? डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। कर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, पहला डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भुगतान भी वही व्यक्ति करता है। क्या? यह कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है इसका भुगतान भी वही व्यक्ति करता है। जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है इसका भुगतान वही व्यक्ति करता है। इस कर का बोझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इस कर का बोझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। क्या? इस कर का बोझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ये जो कर है, इस प्रकार का कर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं संपत्ति कर यानी कि वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर, आय कर यानी कि इनकम टैक्स, संपत्ति कर, आय कर, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स आदि। तो जो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है इसका भुगतान भी वही व्यक्ति करता है। इस कर का बोझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संपत्ति कर, आय कर, कैपिटल गेन टैक्स आदि आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स किसी और व्यक्ति पर लगाया जाता है और इसका भुगतान कोई और व्यक्ति करता है। इनडायरेक्ट टैक्स लगाया किसी और व्यक्ति पर जाता है किंतु इसका भुगतान कोई और व्यक्ति करता है। ये आंशिक या पूर्ण रूप से हो सकता है। क्या बात करते हैं? यह कर लगाया किसी और व्यक्ति पर जाता है परंतु इसका भुगतान आंशिक या पूर्ण रूप से कोई और व्यक्ति करता है। क्या? जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर लगाया किसी और व्यक्ति पर जाता है
लेकिन इसका भुगतान आंशिक या पूर्ण रूप से कोई दूसरा व्यक्ति करता है। इस कर का बोझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित किया जा सकता है। क्या इस कर का बोझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित किया जा सकता है। इस कर का बोझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। क्या कस्टम ड्यूटी, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क। क्या एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क। एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क। एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क और जीएसटी। और क्या है? जीएसटी। इसके अंतर्गत अगर उदाहरण के रूप में देखें तो कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क आता है, एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क आता है, और जीएसटी आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, वस्तु एवं सेवा कर इसके अंतर्गत आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया किसी और व्यक्ति पर जाता है, परंतु इसका भुगतान पूर्ण या आंशिक रूप से कोई दूसरा व्यक्ति करता है, और इस कर का बोझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में देखें तो कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क, दूसरा एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क, तीसरा जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, और अप्रत्यक्ष कर जो है इसे परोक्ष कर भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर को परोक्ष कर भी कहा जाता है। परोक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर को एक अन्य नाम परोक्ष कर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं करों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, करों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। करों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो कर कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक टैक्स या विशिष्ट कर। क्या स्पेसिफिक टैक्स या विशिष्ट कर। स्पेसिफिक टैक्स या विशिष्ट कर क्या होता है? यह कर वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मात्रा एवं भार के आधार पर लगाया गया कर होता है। क्या यह वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मात्रा एवं भार के आधार पर लगाया गया कर है। क्या विशिष्ट कर स्पेसिफिक टैक्स क्या है? तो स्पेसिफिक टैक्स वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मात्रा, भार के आधार पर लगाया गया कर है। जैसे आयातित वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है वह विशिष्ट कर यानी कि स्पेसिफिक टैक्स होता है। जैसे आयातित वस्तुओं पर लगाया गया
कर, जैसे आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर विशिष्ट कर होता है। अब बात करते हैं आगे दूसरे नंबर की, टोबिन टैक्स। क्या? टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स, टोबिन कर, टोबिन कर, टोबिन टैक्स यानी कि टोबिन कर। जो टोबिन टैक्स होता है यह एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा में विनिमय किए जाने के लिए लगाया जाता है। एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा में बदलने के लिए लगाया जाता है और इसकी खोज अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन के द्वारा की गई थी और ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। क्या? यह एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा में विनिमय यानी कि बदलने, विनिमय किए जाने के लिए लगाया जाता है। इसकी खोज अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन इसकी खोज अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने की थी। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। टोबिन टैक्स या टोबिन कर क्या है? यह एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा में विनिमय किए जाने यानी कि बदलने के लिए लगाया जाता है और इसकी खोज अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन के द्वारा की गई और यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। अब तीसरी बात करते हैं तीसरे नंबर की, इनकम टैक्स यानी कि आयकर। तो आयकर क्या है? आयकर में क्या है? यह व्यक्ति की आय पर लगने वाला कर है और ये भारत में सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में लगाया गया था। क्या? आयकर यह व्यक्ति की आय पर लगने वाला कर है तथा यह भारत में सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में लगाया गया था। इनकम टैक्स यानी कि आयकर क्या है? तो आयकर व्यक्ति की आय पर लगने वाला कर है और यह भारत में सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में लगाया गया था। अब बात करते हैं कारपोरेशन टैक्स या निगम कर की। कारपोरेशन टैक्स नंबर 4, कारपोरेशन टैक्स, निगम कर। कारपोरेशन टैक्स निगम कर क्या है? कारपोरेशन टैक्स निगम कर क्या है? तो ये कंपनी की आय पर लगने वाला कर है और इसे कंपनी टैक्स भी कहा जाता है। क्या? यह कंपनी की आय पर लगने वाला कर है तथा इसे कंपनी टैक्स भी कहा जाता है। कारपोरेशन टैक्स या निगम कर, तो ये कंपनी की आय पर लगने वाला कर है और इसे कंपनी टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं
वेल्थ टैक्स यानी कि संपत्ति कर की, वेल्थ टैक्स। नंबर 5 वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स संपत्ति कर, संपत्ति कर। तो संपत्ति कर क्या है, संपत्ति कर क्या है, वेल्थ टैक्स क्या है? तो ये व्यक्ति की कुल संपत्ति जैसे कि घर, सोना, भूमि, निवेश, नगद इत्यादि पर लगने वाला कर है। क्या? यह व्यक्ति की, यह व्यक्ति की कुल संपत्ति, यह व्यक्ति की कुल संपत्ति, यह व्यक्ति की कुल संपत्ति जैसे कि घर, सोना, भूमि, निवेश, नगद, जैसे कि घर, सोना, भूमि, निवेश, नगद आदि पर लगाया जाने वाला कर है या आदि पर लगाया जाता है, आदि पर लगाया जाता है। क्या? वेल्थ टैक्स क्या है, संपत्ति कर क्या है? तो ये व्यक्ति की कुल संपत्ति पर जैसे कि सोना, भूमि, निवेश, नगद आदि पर लगाया जाने वाला कर है। चलिए आगे बात करते हैं। संपत्ति कर को, संपत्ति कर को 2015-16 के बजट में समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति कर को कब समाप्त किया गया? तो 2015-16 के बजट में समाप्त किया गया। संपत्ति कर को 2015-16 के बजट में समाप्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं 6वें नंबर की, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क की। कस्टम ड्यूटी क्या? कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। तो कस्टम ड्यूटी क्या होता है, सीमा शुल्क क्या होता है? तो यह आयात निर्यात पर लगने वाला एक कर होता है। जो कस्टम ड्यूटी है, सीमा शुल्क है, वह आयात निर्यात पर लगने वाला कर है। क्या? यह आयात निर्यात पर, आयात निर्यात पर लगने वाला कर है। यह आयात निर्यात पर लगने वाला कर है। इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, आयात निर्यात पर लगने वाला कर कहलाता है, तो वह कहलाता है कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। अब बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क। एक्साइज ड्यूटी 7वां नंबर, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क। एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क क्या है? तो एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला कर है। क्या? यह वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला कर है। एक्साइज ड्यूटी क्या है, उत्पाद शुल्क क्या है? तो उत्पाद शुल्क वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला कर है। और जो सीमा शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी को दो भागों में बांटा गया। क्या? एक्साइज ड्यूटी को दो भागों में बांटा गया। एक्साइज ड्यूटी को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया? तो पहला स्टेट एक्साइज ड्यूटी और दूसरा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या? पहला स्टेट एक्साइज ड्यूटी
स्टेट एक्साइज ड्यूटी, दूसरा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी को दो भागों में बांटा गया, पहला स्टेट एक्साइज ड्यूटी और दूसरा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी कि राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क और केंद्र उत्पाद शुल्क, केंद्र उत्पाद शुल्क। ज्यादातर जो उत्पादन पर शुल्क लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसी भी उत्पाद पर जो टैक्स लगाया जाता है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है या उसे केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन कुछ कर क्या है, राज्य के द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे कि दवाओं पर टैक्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल, जैसे कि दवाएं, फार्मास्यूटिकल, जैसे कि दवाएं यानी कि फार्मास्यूटिकल। दूसरा पेट्रोलियम पर जो टैक्स लगता है वह राज्य के द्वारा लगाया जाता है, पेट्रोलियम। तीसरा मादक पदार्थों पर जो टैक्स लगता है वह राज्य के द्वारा लगाया जाता है। मादक उत्पाद पर जो टैक्स लगता है वह राज्य के द्वारा लगाया जाता है। नारकोटिक्स पर जो टैक्स लगता है वह राज्य के द्वारा लगता है। क्या? जैसे कि मादक उत्पाद यानी कि नारकोटिक्स, मादक उत्पाद यानी कि नारकोटिक्स पर जो टैक्स लगता है वह राज्य के द्वारा लगाया जाता है। और चौथा मदिरा या शराब पर जो टैक्स लगता है वह राज्य के द्वारा लगाया जाता है। मदिरा या शराब यानी कि अल्कोहल पर जो टैक्स लगता है वह राज्य के द्वारा लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी क्या है? वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला कर है और इसे दो भागों में बांटा गया, पहला स्टेट एक्साइज ड्यूटी, दूसरा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी कि राज्य उत्पाद शुल्क और केंद्र उत्पाद शुल्क। इस प्रकार का जो कर है ज्यादातर केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है, लेकिन कुछ वस्तुओं पर राज्य के द्वारा भी ये कर लगाया जाता है। जैसे कि दवाएं यानी कि फार्मास्यूटिकल्स पर जो टैक्स लगता है वह राज्य के द्वारा लगाया जाता है। पेट्रोलियम पर कर राज्य के द्वारा लगाया जाता है। मादक उत्पाद यानी कि नारकोटिक्स पर जो टैक्स लगता है वह राज्य के द्वारा लगाया जाता है। मदिरा शराब यानी कि अल्कोहल पर जो टैक्स लगता है वह भी राज्य के द्वारा लगाया जाता है। अब बात करें अगला 8 नंबर, सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स की। सेवा कर यहीं पे लिख देता हूं, सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स। सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स। तो सेवा कर क्या है, सर्विस टैक्स क्या है? तो यह कर सेवा प्रदाता को सेवा प्रदान करने के एवज में लगाया जाता है। यह कर सेवा प्रदाता पर सेवा प्रदान करने के एवज में लगाया जाता है। क्या? यह कर सेवा प्रदाता पर सेवा प्रदान करने के एवज में लगाया जाता है।
तो सेवा कर क्या है, सर्विस टैक्स क्या है, तो सर्विस टैक्स सेवा प्रदाता पर सेवा प्रदान करने के एवज में लगाया जाता है। यानी कि जो सेवा प्रदाता है वो जो सेवा प्रदान कर रहा है उससे जो इनकम होती है उस पर जो टैक्स होता है वह सेवा कर कहलाता है, यानी कि सर्विस टैक्स कहलाता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।